So the question is, a particle of mass m projected with a velocity u making an angle of 30 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is. तो मैक्सिमम हाइट h दिया हुआ है. ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो मैक्सिमम हाइट दिया होता है या फिर रेंज दिया होता है. अभी हमें मैक्सिमम हाइट दिया है तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्म में ही क्वेश्चन करना है. रेंज दिया होगा तो रेंज की फॉर्म में ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन या तो हाइट को लेके बनाए जाएंगे या फिर रेंज को लेके बनाए जाएंगे. समझ में आ गई बात? तो चलिए हम तो हाइट को लेके करते हैं भैया. ये मास m है, इसको u वेलोसिटी से फेंका गया है. कितने एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है. और हमें एंगुलर मोमेंटम कब निकालना है? जब ये कहाँ पहुँच जाए? इसके मैक्सिमम हाइट पर, जो कि कितना दिया हुआ है आपको? h दिया हुआ है. सिंपल सी बात है. तो भैया इसका मोमेंटम कितना होगा? mu. तो इसका एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ. मोमेंटम का कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? mu cos 30, और इधर की तरफ हो जाएगा mu sin 30. अब मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम. उसका वेक्टर फॉर्म में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर. जैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिक फॉर्मूला, मगर उसका भी फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर में? r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर. तो इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा फॉर्मूला? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है. तो भैया हमें दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? हाइट दिया हुआ है. तो हाइट क्या है? एक तरह की डिस्टेंस है, तो इसको हम मानेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मोमेंटम क्या होगा? अब ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मोमेंटम भैया mu cos 30 ही होने वाला है, क्योंकि ये तो पैरेलल हो जाएगा दोनों. इसके परपेंडिकुलर तो mu cos 30 ही है ना. r क्रॉस p को करने पर मुझे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन मिलना चाहिए. तो ये रहा r और ये रहा क्रॉस p, तो ऐसे ही मिलेगा. इन दोनों का करने पर तो कुछ मिलने से रहा. यानी आपका जो मोमेंटम है वो mu cos 30 लिया जाएगा और हाइट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी. यानी इसको मैं लिख देता हूँ mu cos 30 इंटू हाइट. सो ये हो जाएगा mu cos 30 हो जाता है बेटा आपका √3 डिवाइड बाई 2. हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री डिवाइड बाई 2g. सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को. √3 m u इंटू यू स्क्वायर u क्यूब डिवाइड बाई 2g. साइन 30 होता है बेटा आपका 1/2. 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4. तो 4 और 2 आपका मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 16. इसको यहाँ से हटा दो तो √3 mu क्यूब डिवाइड बाई 16g. ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है. ठीक है.